कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो बंदिशों की दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। हरियाणा की मिट्टी से निकली एक और बेटी ने स्पेस की दुनिया में ऐसा धमाका किया है कि पूरा देश आज उसे सलाम कर रहा है। जींद के एक साधारण परिवार की 24 वर्षीय मनीषा ने देश की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था इसरो में रिसर्च ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। रोजाना 16 घंटे की कड़ी तपस्या और NET JRF में ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल करने वाली मनीषा की ये कहानी आपको भावुक भी करेगी और जोश से भर देगी। ये कामयाबी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जींद जिले के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुआ मनीषा का सफर आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के विज्ञान कक्ष तक जा पहुंचा है। एक संयुक्त परिवार में रहने वाली मनीषा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर 12वीं तक की शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने MDU रोहतक से BSc की डिग्री ली। मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मैंने दिन रात पढ़ाई की है, कभी मैंने ना दिन देखी ना मैंने कभी रात देखी। मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है। कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग भी हो जाती थी। कभी ये नहीं था कि 12 बज गए तो मेरे को सोना ही है, कभी 1 भी बज जाता था। कभी मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक नेट में 14 गेन किया था। उससे पहले मैंने नेट का पेपर पहले भी दिया था, उसमें मैंने सिर्फ 91 मार्क्स गेन किए थे। उसके बाद मैंने कोचिंग ली। उसके बाद उसकी क्लासेस मेरी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होती थी। उसके बाद भी मैं अपने आप को टाइम देती थी, अपने आप को भी टाइम देती थी और चीज़ों को भी टाइम देती थी। मैंने कभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, मैं और काम भी करती थी। मैंने अपनी 10वीं की जो पढ़ाई थी वो श्री परशुराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांगोली से की थी। उसके बाद मैंने 12th नॉन मेडिकल से की, जो मैंने विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लूखेड़ा से की थी। उसके बाद मैंने BA विद मैथ में एडमिशन लिया रोहतक MDU में। मैंने वहाँ से टॉपर के साथ BA विद मैथ की थी। उसके बाद मैंने MSc मैथ्स में एडमिशन लिया। उसमें मैं हर सेमेस्टर में टॉप रही। मेरा उसमें भी सेकंड टॉप रहा था MSc मैथ्स में भी। उसके बाद मैंने मई 2025 में नेट JRF की तैयारी की। मैंने जुलाई 2025 में नेट और CET का एग्जाम एक साथ दिया था। नेट और CET मेरे दोनों क्वालिफाई हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद मैंने दिसंबर 2025 में नेट JRF का एग्जाम दिया। उस टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। उसके लिए मैंने दिन रात पढ़ाई की थी। मेरे को यह था कि JRF करना है तो करना ही है। उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल किया। उसमें मेरे 115 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। मनीषा का यह सफर कांटों भरा था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मनीषा दिन में करीब 16 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। पढ़ाई के साथ साथ वे घर के चूल्हे चौके और घरेलू कामों में भी हाथ बंटाती थी। पूरा परिवार मनीषा को प्रोफेसर बनते देखना चाहता था, लेकिन जब NET JRF की परीक्षा में देश भर में 14वां रैंक आया तो खुद इसरो ने मनीषा को रिसर्च ऑफिसर के पद के लिए ऑफर लेटर भेज दिया। वहीं अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर मनीषा कहती है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं देश की सेवा कर सकूं। जब इसरो का मेल आया तो लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। गांव के स्कूल से निकलकर घरेलू जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अब इसरो में जाकर देश के स्पेस प्रोग्राम में अपना योगदान दूंगी। तो मैंने इसरो में थोड़ा सा ये देखा कि शायद मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए। मैंने उसके लिए चंडीगढ़ से कोचिंग ली और उसके साथ दिन रात तैयारी की। उसके अलावा मेरे 7 एग्जाम्स क्लियर हैं। KVS NVS में प्रोफेसर का, CBSE में सुपरिटेंडेंट का, RBI असिस्टेंट का और CET का और नाबार्ड का। उसके मेरे मेंस रहते हैं, किसी का इंटरव्यू रहता है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सारे एग्जाम्स भी क्लियर कर पाऊँ। आपका इंटरेस्ट इसी लाइन में जाने का था? हाँ जी। तो आपका परिवार का कैसे बना? मेरा परिवार हमेशा मेरे को ऊंचे मुकाम पे देखना चाहता था और शायद मैं उनकी उम्मीदों के थोड़ा सा ऊपर ही चली गई हूँ। मैंने कभी उनकी उम्मीदें टूटने नहीं दी और इसमें मेरी फैमिली ने मेरे साथ बहुत साथ दिया है। मेरे पड़ोस में कभी कोई बाहर गया नहीं था। उन्होंने मेरे को अपने विश्वास पे बाहर भेजा। चाहे दुनिया ने कभी भी कोई कुछ बोला, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरे लिए खुद बहुत सारे सेक्रीफाइस, चाहे वो बेशक से खुद दुखी रहे हो, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। क्या काम करता था? क्या परिवार क्या काम करता था? हमारी ज्वाइंट फैमिली है। जो मेरे बड़े पापा हैं उनका लक्ष्य का बूथ है और साथ में खेती करते हैं, और मेरे जो छोटे पापा हैं वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। मेरी मम्मी है, वो जो बड़ी छोटी मम्मी है वो सिलाई करती है और बड़ी होमवर्क करे। और मेरे 2 भाई हैं, एक होंडा कंपनी में काम करता है गुड़गांव और जो बड़ा भाई है वो एक्शन ऑफिस में काम करता है जी। क्या आपका क्रेडिट किसे देना चाहोगे? मैं अपनी फैमिली को इसके क्रेडिट देना चाहूंगी। मेरी फैमिली अगर मेरे को बाहर नहीं भेजती, मेरे लिए स्ट्रगल नहीं करती,
क्या पता मेरे को भी ऐसे डिस्टेंस से बीए करवाते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मनीषा की इस अद्भुत उपलब्धि के बाद पूरे जींद और हरियाणा में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया से लेकर मनीषा के घर तक बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मनीषा ने साबित कर दिया है कि कामयाबी संसाधनों की नहीं बल्कि कड़े संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मोहताज होती है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।